ओम शांति। आज 25 नवंबर 1995 बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए मधुर महावाक्य। इसका विषय है परमत, पर चिंतन और पर दर्शन से मुक्त बनो और पर उपकार करो। आइए इस पर अब हम मनन और चिंतन करें। आज बाप दादा अपनी चारों ओर जो बाप के बच्चे हैं, विशेष उन सर्व विशेष आत्माओं को देख रहे हैं। बाप को खुशी होती है मेरा एक एक बच्चा विशेष आत्मा है, चाहे बुजुर्ग हैं, अनपढ़ हैं, छोटे बच्चे हैं, युवा हैं, प्रवृत्ति वाले हैं, लेकिन सारे विश्व के आगे विशेष हैं। चाहे कितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिक चमत्कार दिखाने वाले भी हैं, चंद्रमा तक पहुंचने वाले भी हैं, लेकिन बाप के विशेष बच्चों के आगे वो भी अनजान है। पांचों ही तत्वों को जान लिया, उन्हों पर विजय भी प्राप्त कर ली, लेकिन छोटी सी बिंदु आत्मा को नहीं जाना। यहाँ छोटे बच्चे से भी पूछेंगे तुम कौन हो, तो क्या कहेगा? आत्मा हूँ। आत्मा कहाँ रहती है वो भी बताएगा। और वैज्ञानिक से पूछो आत्मा क्या है, आत्मा के ज्ञान को अभी तक जान नहीं सके। हो गया ना विशेष। यहाँ तो छोटा बच्चा भी हाथ लगा के बताएगा आत्मा कहाँ रहती है। कहा शरीर नहीं और जगह बताओ तो परम धाम की तरफ भी इशारा करेगा। बाबा ने ये जो कहा इसमें कि पांचों तत्वों को जान ले, उन पर विजय प्राप्त कर ली। यानी साइंसदानों ने जैसे चंद्रमा तक पहुंच गए, तो आसान काम थोड़ी है कि सारा पांचों तत्वों का ज्ञान होने के कारण विजय प्राप्त कर ली ना, एक दूसरे ग्रह तक पहुंच गए। तो ये तो किया उन्होंने, सागर के तले तक पहुंच गए, आकाश में चंद्रमा तक पहुंच गए, कोई जगह छोड़ी नहीं, हिमालय की चोटी पर चढ़ गए, लेकिन छोटी आत्मा को नहीं जान पाए। प्रकृति का तो यहाँ तक, अगर आज के युग में एग्जाम्पल दिया जाए तो ये इंटरनेट है, ये जो सारा है वेबसाइट है, ये कितनी बड़ी वंडरफुल चीज़ है। पहले वक्त में कभी ऐसा हुआ? हम तो टेलीग्राम भेजा करते थे, अब ईमेल आता है, पता भी नहीं लगता, यहाँ भेजो वहाँ पहुँच रहा है। तो ये साइंस की कमाल है ना। शास्त्रों में बताते हैं कि रावण ने पांचों तत्वों को वशीभूत किया हुआ था। हाँ, अपने खूंटे से बांधा हुआ था, वो खाट के पायों से बांधा हुआ था, यही बताते हैं। हाँ। लेकिन वो आत्मा को तो नहीं जान सके। नहीं जानता। मेडिकल साइंस ले लो, शरीर के सिर से लेकर पैर तक कितनी साइंस ने तरक्की की है। ब्रेन के अंदर भी कुछ गड़बड़ हो जाए तो ठीक कर लेते हैं, हार्ट के अंदर पहुंच जाते हैं, हार्ट चेंज कर लेते हैं, ये सब तो किया है ना। लेकिन वो छोटी सी आत्मा को नहीं जान सके। उसमें विशेषज्ञ बाबा के बच्चे ही। यहाँ की अनपढ़ बुजुर्ग माता है, दूसरी तरफ अच्छा महात्मा है। लेकिन बुजुर्ग माता फलक से कहेगी हमने परमात्मा को पा लिया। महात्मा कहेगा परमात्मा को पाना बहुत मुश्किल है। प्रवृत्ति वाले फलक से कहेंगे
हम डबल पलंग पर सोते इकट्ठे रहते भी पवित्र हैं, हाँ। क्योंकि हमारे बीच में बाप है। और महात्माएं क्या कहेंगे? कहेंगे आग कपूस इकट्ठा रहना ये तो असंभव लगता है। और आपके लिए क्या है? फलक से कह सकते हैं पवित्रता तो हमारा स्वधर्म है, पर धर्म नहीं है, स्वधर्म है। तो स्व सहज होता है पर मुश्किल होता है। अपवित्रता पर धर्म है, लेकिन पवित्रता स्वधर्म है। तो बाबा कहता कि जिस चीज़ को वो मुश्किल समझते हैं तुम्हारे लिए वो सहज, अपने नेचर ही अपना धर्म ही वो है। तो वास्ट डिफरेंस हो गया कि नहीं हो गया? कई बच्चे ऐसा भी करते हैं, हाँ। जब तक बाप से मिलने का 1 साल पूरा नहीं होता, सबको पता है कि ये नियम पक्का है, तो मधुबन में आने तक तो ठीक रहते हैं। लेकिन सोचो, लेकिन देख लिया, पहुंच गए तो कई वापस जाकर अलबेले भी हो जाते हैं। लेकिन सोचो पवित्रता की प्रतिज्ञा किससे की? बाप से की ना, बाप का फरमान है ना। तो बाप से प्रतिज्ञा कर, फिर अगर अलबेले होते हैं तो नुकसान किसको होगा? ब्राह्मण परिवार में तो 1 जाते 10 आते हैं, लेकिन नुकसान कमजोर होने का उन आत्माओं को होता है। इसलिए जो भी नए नए पहली बार आए हैं वो बाप के घर में तो पहुंच गए, ये तो भाग्य की बात है ही। लेकिन तकदीर की लकीर को कभी भी कम नहीं करना, तकदीर को बड़ा करना। बाबा कहते हैं देखो, कोई भी बच्चा लौकिक में भी पैदा होता है तो सभी क्या कहते हैं? सदा जिंदा रहे, बड़ी आयु रहे। तो बाप दादा भी विशेष आत्माओं की अविनाशी विशेषता देखना चाहते हैं, थोड़े टाइम की नहीं। अविनाशी रहने वाले को ही अविनाशी प्रालब्ध प्राप्त होती है। फिर भी आप लोगों को पुरुषार्थ का समय मिला है, आगे चल करके तो इतना समय भी नहीं मिलेगा। सुनाया था ना, अभी लेट का बोर्ड तो लग गया है, लेकिन टू लेट का नहीं लगा है। तो आप सभी लकी हो, सिर्फ अपने भाग्य को स्मृति में रखते हुए बढ़ते चलना, कोई बातों में नहीं जाना। ये जो बाबा कहते हैं लेट का बोर्ड और टू लेट, लेट किसको कहेंगे और टू लेट किसको कहेंगे? मतलब लेट का अर्थ है कि लेट तो हो चुके हैं, अगर अब भी लेट होने के बाद भी अगर मेकअप कर लेते हैं, होता है ना कि नहीं, तो मार्जिन है। लेकिन जब टू लेट हो जाएगा फिर कुछ भी नहीं कर सकेंगे। जैसे मान लो कि ट्रेन है, ट्रेन आई है, जो तो पैसेंजर समय पर आकर के अपने अपनी सीटों पर बैठ गए वो तो बैठ गए। एक व्यक्ति लेट आता, ट्रेन छूटने को होती है, चल भी पड़ती है हल्की सी, उसको ये पता नहीं मेरी सीट कहाँ है, वो जिस डब्बा मिलता है उसमें घुस जाता है। तो पहुँच तो गया अंदर ट्रेन के, फिर अंदर जाके अपना डिब्बा ढूंढता रहे, सीट ढूंढता रहे। लेकिन अगर व्यक्ति पहुँचे ही तब जब ट्रेन प्लेटफार्म छोड़ दे तो फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। इसको टू लेट कहते हैं। मतलब इट मीन्स फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते, उसको तो मिस कहेंगे ना। मतलब टू लेट हो गया ना।
आप मिस कह दो, भाव तो ये हुआ कि गया। आज बाप दादा ने देखा कि मेजॉरिटी का विशेष पुरुषार्थ जो कम या ढीला होता है उसके 3 कारण हैं। आज बाबा ने एनालिसिस करके बताया कि बच्चों का ठीक ठाक चलता हुआ पुरुषार्थ फिर कम या ढीला शुरू कैसे होता है। हाँ। पहले भी सुनाया है, नई बात नहीं है, लेकिन डायमंड जुबली में विशेष क्या अटेंशन दो, वो बाप दादा शुरू से सुना रहे हैं। तो 3 कारण। पहला, चलते चलते श्रीमत के साथ साथ आत्माओं की परमत मिक्स कर देते हैं। ये है फर्स्ट नंबर, जिससे आपका कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ। सिर्फ दिलचस्प समाचार है, आप कर कुछ नहीं सकते, सिर्फ सुन लिया तो ये समाचार बुद्धि में तो गया, टाइम वेस्ट तो हुआ या नहीं, और बाप की श्रीमत में परमत मिक्स कर दी। क्योंकि बाप की आज्ञा है, सुनते हुए नहीं सुनो। तो आपने सुना क्यों? उसकी आदत डाली। मानो एक बारी आपको समाचार सुनाया, आपको भी बहुत अच्छा लगा, नई बात है, ऐसा भी होता है, ये पता तो पड़ गया। लेकिन अगर एक बारी आपने उनकी बात सुनी तो दूसरे बारी वो कहाँ जाएगा? आपके पास आएगा। आप उसके लिए कूड़े का डिब्बा बन गए। कितनी बाबा गहरी बात बता रहा है कि आपने जाने अनजाने में किसी का कोई समाचार सुना जिससे आपका ना लेना है ना देना है, और ना आप उसमें कुछ कर सकते हैं। सिर्फ दिलचस्प समाचार है कि देखो वहाँ ऐसा हुआ, आपने सुना, रुचि लेकर सुना, उसने सुनाया। आप पहले तो ये वेस्ट है। भगवान ने कब कहा है कि तुम जो है बाबा के डायरेक्शन तो है श्रीमत पर चलो, देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो। तुमने सुना, यही बात खत्म नहीं हुई। अब नेक्स्ट टाइम जब उसको सुनाना होगा तो सीधा आपकी तरफ आएगा। उसको पता है कि इसका ग्राहक वहाँ बैठा है, और आप दोबारा आपको सुनाएगा। तो आप उसके लिए कूड़े का डब्बा बन गया ना, कि जिसने कूड़ा डालना हो, यानी वेस्ट फेंकना हो, व्यर्थ, तो आपके पास आएगा। कितनी बड़ी बात है। इसको परमत कहते हैं। जो भी ऐसा समाचार होगा, हाँ। वो आपके पास ही आकर सुनाएगा। हाँ। क्योंकि आपने सुना। इसलिए या तो उसको समझाओ, हाँ। ऐसी बातों से उसको मुक्त करो, उसको भी मुक्त करो। सुन करके इंटरेस्ट नहीं बढ़ाओ। लेकिन अगर सुनते हो तो आप में इतनी ताकत हो, उसको सदा के लिए फुल स्टॉप लगा दो। अपने अंदर भी फुल स्टॉप लगाओ। जिस व्यक्ति का समाचार सुना, उसके प्रति दृष्टि में व संकल्प में भी घृणा भाव बिल्कुल नहीं हो। ये भी हो जाता है। जब किसी का समाचार सुनते हैं तो आपके लिए उसके लिए भाव भी बदल जाता है, भावना भी बदल जाती है। अच्छा, ये ऐसा है। अच्छा, समाचार आपने सुना, अगली बार आप उसको देखोगे तो आपके मन में चेंज भाव होगा। अच्छा, ये तो ऐसा है। इतनी पावर आप में है तो ये सुनना नहीं हुआ, उसका कल्याण करना हुआ। लेकिन रिजल्ट में देखा जाता है मेजॉरिटी थोड़ा थोड़ा किचड़ा इकट्ठा होते होते ये घृणा भाव या चाल चलन में अंतर आ जाता है,
और कुछ भी नहीं होगा तो भी उस आत्मा के प्रति सेवा करने की भावना नहीं होगी, भारीपन होगा। इसको कहता है श्रीमत में पर मत मिलाना। यानी बाबा ने कितनी गहरी डिटेल में बताया। एक तो रिपीट होगा, दूसरे जिसके लिए कहा है उसके लिए आपके अंदर भाव और भावना फर्क हो जाएगी। इतना पावरफुल कोई हो कि सुन के उसको स्टॉप लगा दे, तब जो चला दूसरा सुनाने वाला हल्का हो गया, वो मुक्त हो गया, लेकिन होता नहीं है। समाचार तो बाप दादा भी सुनते हैं, हाँ, लेकिन होता क्या है, मेजॉरिटी का भाव बदल जाता है। सुनाने में भी भाव बदल जाता है। अब बाबा ने सुनाने में जो भाव बदलता है उसके बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया। जैसे किसी चीज़ में मिलावट होती जाती है ना, उसमें फिर और ऐड कर देते हैं, फिर मिर्च मसाला मिला देते हैं। वो बहुत ही शानदार एग्जाम्पल बाबा ने दिया। एक आकर कहता है, हाँ, मैंने देखा ये दो बात कर रहे थे, हाँ, और एक का सुना हुआ, दूसरा फिर कहते हैं नहीं नहीं खड़े भी थे, बहुत अच्छी तरह से नहीं खड़े थे, दूसरा एडिशन हुआ। हाँ, तीसरा कहेगा इनों का तो होता ही है। हाँ, कितना भाव बदल गया। हाँ, उन्हों की भावना क्या और बातों में भाव कितना बदल जाता है। हाँ, तो ये पर मत वायुमंडल को खराब कर देता है। दूसरा कारण, कितने लोगों पे असर हो गया। एक ने कहा, दूसरे ने उसमें और ऐड किया, तीसरे ने उस पर और ऐड किया, तो सीन मन के अंदर बिगड़ता गया, वायुमंडल खड़ा हो गया उसके खिलाफ। दूसरा कारण पर चिंतन। अब ये दूसरा है। पहला तो हुआ पर मत का मिक्सचर, अब पर चिंतन। एक से बात सुनी हाँ, तो 8-10 को नहीं सुनावे, ये हो नहीं सकता। हाँ, अगर कोई दूर देश में भी होगा ना, हाँ, तो भी उसको पत्र में भी लिख देंगे, हाँ, यहाँ बहुत नई बात हुई है, हाँ, आप आएंगे ना तो ज़रूर सुनाएंगे। हाँ, तो ये क्या हो गया, हाँ, पर चिंतन। और पर चिंतन शुरू हुआ तो इसकी गति बड़ी फास्ट और लंबी होती है। पर चिंतन 1-2 सेकंड में पूरा नहीं होता। जो पर चिंतन होता है वो भी एक इंटरेस्टेड होता है, हाँ, उसमें दूसरा ज़रूर सोचेगा, हाँ, फिर क्या हुआ, फिर ऐसे हुआ, हाँ ऐसे हुआ होगा। ये भी कहानी बड़ी लंबी है। बाप दादा तो सबकी दिल की बातें सुनते भी हैं, देखते भी हैं। कोई कितना भी छिपाने की कोशिश करे, सिर्फ बाप दादा कहाँ लोक संग्रह के अर्थ खुला इशारा नहीं देते, बाकी जानते सब हैं, देखते सब हैं। कोई कितना भी कहे कि नहीं मैं तो कभी नहीं करता, बाप दादा के पास रजिस्टर है, कितने बार किया, क्या क्या किया, किस समय किया, कितनों से किया, ये सब रजिस्टर है। बाबा कहता है कि मेरे पास तो फुल रजिस्टर है। सिर्फ कहाँ हाँ, चुप रहना पड़ता है। तो दूसरी बात सुनाई पर चिंतन। उसका स्वचिंतन कभी नहीं चलेगा। कोई भी बात होगी, पर चिंतन वाला अपनी गलती भी दूसरे पर लगाएगा, और पर चिंतन वाले बात बनाने में नंबर 1 होते हैं। पूरी अपनी गलती दूसरे के प्रति ऐसे सिद्ध करेंगे जो सुनने वाले बड़ों को भी चुप रहना पड़ता है। तो स्वचिंतन इसको नहीं कहता, सिर्फ ज्ञान की पॉइंट्स रिपीट कर ली, लेकिन स्वचिंतन अर्थात अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को, अपनी छोटी छोटी गलतियों को चिंतन करके मिटाना, परिवर्तन करना, ये स्वचिंतन है। बाकी ज्ञान सुनना सुनाना
उसमें तो सभी होशियार हो। वो ज्ञान का चिंतन है, मनन है। स्वचिंतन का महीन अर्थ अपने प्रति है। ये हाँ, तो इसमें देखिए बाबा ने चिंतन सब करते हैं, चिंतन, ज्ञान चिंतन और स्वचिंतन। लेकिन बाबा ने ये कहा कि ज्ञान के चिंतन को स्वचिंतन समझ लेते हैं, क्योंकि जब ज्ञान की बातें तो अच्छी होती हैं, तो किसी ज्ञान की बात को लेकर आप चिंतन करना शुरू करें, उसकी गहराई में जाएं, तो वो तो अच्छी लगेगी, लेकिन वो समझेंगे हम स्वचिंतन कर रहे हैं। नहीं, ज्ञान की बातें जनरल भी होती हैं, वो हर एक को अप्लाई करती हैं, लेकिन उस ज्ञान में से वो ज्ञान की बात को अपने लिए लगा करके चिंतन करना, जिसमें मेरी उन्नति हो या मेरी अवनति रुके, जिसको कहा जाता है। बाबा ने तो स्लोगन दिया हुआ है, पर चिंतन पतन की जड़, सो चिंतन उन्नति की सीढ़ी है। तो जिसमें मेरी उन्नति हो वो सो चिंतन है। स्वचिंतन करने का अर्थ ही है परिवर्तन करना। हाँ, ये भी नहीं कि सोचते रहना मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, हर रोज उठ के वही सोचते रहना, नहीं, परिवर्तन करना। तो जब फाइनल रिजल्ट होगी उसमें पहली मार्क्स प्रैक्टिकल धारणा स्वरूप को मिलेगी। जो धारणा स्वरूप होगा वो नेचुरल योगी तो होगा ही। अगर मार्क्स ज्यादा लेनी है तो पहले जो दूसरों को सुनाते हो, आजकल वैल्यूज पर जो भाषण करते हो, उसकी पहले स्वयं में चेकिंग करो, क्योंकि सेवा की एक मार्क तो धारणा स्वरूप की 10 मार्क्स होती हैं। सुना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जिस सेवा जो करते हो, सेवा में अगर 1 मार्क्स मिलता है तो उसी स्थिति में धारणा करने वाले को 10 मार्क मिलते हैं। तो सेवा इज 1/10। हाँ। अगर आप ज्ञान नहीं दे सकते हो लेकिन अपनी धारणा से प्रभाव डालते हो तो आपके सेवा की मार्क्स जमा हो गई। हाँ। सच्ची सेवा, प्यार से सेवा, सभी की दुआओं से सेवा, उसका प्रत्यक्ष फल खुशी। अगर सेवा में फीलिंग आ गई तो यहाँ ब्राह्मण फीलिंग को क्या कहते हैं? फ्लू। फ्लू वाला क्या करता है? सो जाता है, खाना नहीं खाएगा, सो जाएगा। यहाँ भी फीलिंग आती है तो खाना छोड़ेगा या रूस करके बैठ जाएगा, तो ये फ्लू हुआ। अगर आप धारणा स्वरूप हो, सच्चे सेवाधारी हो, स्वार्थी सेवा नहीं, एक होती है कल्याण के भावना की सेवा, दूसरी होती है स्वार्थ से। मेरा नाम आ जाएगा, मेरा अखबार में फोटो आ जाएगा, मेरा टीवी में आ जाएगा, मेरा ब्राह्मणों में नाम हो जाएगा, ब्राह्मणी बहुत आगे रखेगी, पूछेगी। ये सब भाव स्वार्थी सेवा के हैं। हाँ, ये बाबा ने डिफरेंट इच्छाएं जो सेवा के पीछे होती हैं वो बताई हैं कि उसका असली भाव ये होगा कि मेरा ऐसे हो जाएगा, मैं मशहूर हो जाऊंगा, प्रसिद्ध हो जाऊंगा। ये हाँ। तो जो सच्चा सेवाधारी है उस सेवाधारी को चलो और कोई सेवा नहीं मिले, बाप दादा कहते हैं अपने चेहरे से, चलन से सेवा करो। आपका चेहरा बाप का साक्षात्कार कराए, आपका चेहरा आपकी चलन बाप की याद दिलाए, ये सेवा नंबर 1 है। ऐसे सेवाधारी जिनमें स्वार्थ भाव नहीं हो, ऐसे नहीं मुझे ही चांस मिले, मेरे को मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलता, मिलना चाहिए, ऐसे संकल्प को स्वार्थ कहा जाता है।
चाहे ब्राह्मण परिवार में आपका नाम नामी ग्रामी नहीं है, हाँ, सेवाधारी अच्छे हो, फिर भी आपका नाम नहीं है, हाँ, बाप के पास तो नाम है ना। हाँ, जब बाप के दिल पर नाम है तो और क्या चाहिए। सिर्फ बाप के दिल पर नहीं, लेकिन जब फाइनल में नंबर मिलेंगे तो आपका नंबर आगे होगा, क्योंकि बाप दादा हिसाब रखते हैं। आपको चांस नहीं मिला, आप राइट हो, लेकिन चांस नहीं मिला तो वो भी नोट होता है। और मांग कर चांस लिया, वो किया तो सही, लेकिन वो भी मार्क्स कट होते हैं। ये धर्मराज का खाता कोई कम नहीं है, बहुत सूक्ष्म हिसाब। देख, मार्क्स जमा कैसे होते हैं और मार्क्स कट कैसे होते हैं, ये दोनों चीज़ों का बहुत गहरा ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि व्यक्ति समझता मैं बहुत सेवा कर रहा हूँ, लेकिन उसके पीछे स्वार्थ है, नामी ग्रामी का नाम है, इच्छा है मेरा फ़ोटो छप जाए मैगजीन में, तो बाबा कहता है वो भी गिना जाता है। तीसरी बात, प्रदर्शन। हाँ, दूसरे को देखने में मेजॉरिटी बहुत होशियार है। जो देखेंगे तो देखने के बाद वो बात कहाँ जाएगी, बुद्धि में तो जाएगी। और जो दूसरे को देखने में समय लगाएगा, उसको अपने को देखने का समय कहाँ मिलेगा। जितना बड़ा संगठन उतनी बड़ी बातें होती हैं। ये बातें क्यों होती हैं? कई सोचते हैं ये बातें होनी नहीं चाहिए। हाँ, नहीं होनी चाहिए वो ठीक, हाँ, लेकिन जिसके लिए आप समझ रहे हो नहीं होनी चाहिए, हाँ, उसमें समय क्यों दिया। हाँ, ये बातें ही तो पेपर हैं। हाँ, जितनी बड़ी पढ़ाई उतने बड़े पेपर भी होते हैं। ये वायुमंडल बनना, ये सबके लिए पेपर भी है कि पर मत या पर दर्शन पर चिंतन में कहाँ तक अपने को सेफ रखते हैं। दो बातें अलग हैं। एक है जिम्मेवारी, जिसके कारण सुनना पड़ता है, देखना पड़ता है। उसमें कल्याण की भावना से सुनना और देखना। जिम्मेवारी है कल्याण की भावना, वो ठीक है, लेकिन अपनी अवस्था को हलचल में लाकर देखना, सुनना, सोचना, ये रॉन्ग है। अगर आप अपने को जिम्मेवार समझते हो तो जिम्मेवारी के पहले अपनी ब्रेक को पावरफुल बनाओ। तो जिम्मेवारी भी एक ऊंची स्थिति है। जिम्मेवारी भल उठाओ, लेकिन पहले चेक करो सेकंड में बिंदी लगती है कि लगाते हो बिंदी लग जाता है क्वेश्चन मार्क, वो रॉन्ग है। उसमें समय और एनर्जी वेस्ट जाएगी। इसलिए पहले अपना ब्रेक पावरफुल करो। चलो देखा सुना, जहाँ तक हो सका कल्याण किया और फुल स्टॉप। अगर ऐसी स्थिति है तो जिम्मेवारी लो, नहीं तो देखते नहीं देखो, सुनते नहीं सुनो, स्वचिंतन में रहो। फायदा इसमें है। तो आज का पाठ क्या हुआ? पर मत, पर चिंतन, पर दर्शन। तीन बातों से मुक्त बनो। एक बात धारण करो, वो एक बात है पर उपकारी बनो। तीन प्रकार की पर को खत्म करो, एक पर उपकारी बनो। बनना आएगा तो किन बातों से मुक्त बनेंगे? फिर बाबा टीचर्स से पूछ रहे हैं, तो छोड़ दो। बाप दादा कहते हैं टीचर वाला छोड़ ही दो। हाँ, उस समय नहीं कहना। हाँ, हमको तो पता ही नहीं था, हमको ये ज्ञान नहीं था। बाप दादा पहले से सुना रहे हैं। अपनी विशेषताओं को याद रखो। विशेष समझेंगे तो ये खेल की बातें नहीं होंगी। विशेष हैं सदा, सारे कल्प में विशेष होंगे। और किसी भी धर्म नेता या महात्माओं की ऐसे विधि पूर्वक पूजा नहीं होती जैसे देवताओं की होती है। वैसे किसी की भी नहीं होती। नेताओं को तो बेचारों को धूप में लटका देते हैं। बाबा ने याद प्यार जो दी है, चारों तरफ के सर्व विश्व के विशेष आत्माओं को सदा स्वचिंतन, ज्ञान चिंतन करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बाप के श्रेष्ठ मत पर हर संकल्प, बोल और कर्म करने वाले समीप आत्माओं को,
चारों ओर के डायमंड जुबली के लिए स्वयं को और सेवा को आगे बढ़ाने वाले ऐसे विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। ये बाबा ने हम बच्चों को आज रॉयल्टी परिवार की क्या होती है, विशेषता, पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत, उससे मुक्त रहना और परोपकारी बनने का परोपकारी बनना है। लेसन दिया है। ओम शांति।